जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल आप सभी मित्रों का टारगेट टीचर बाय अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम लोग लाभ हानि के अंतर्गत टाइप नंबर 10 को देखने वाले हैं। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रयमूल्य की संख्या के बराबर हो, इस टाइप को आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक लाभ के केस में और एक हानि के केस में। तो पहला हम लाभ के केस में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला आप पढ़िए। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 24 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ उतना ही है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, और यही हमारा टाइप है कि लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। तो ऐसे प्रश्न जब आपको दिखें जिसमें लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ के केस में और हानि के केस में हम दोनों में ही आपको बताएंगे। लाभ के केस में आपको क्या करना है, जो आपको विक्रय मूल्य दिया है उस विक्रय मूल्य के दो ऐसे फैक्टर कराने हैं कि उनका अंतर 10 आ जाए। कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो ये 24 जो विक्रय मूल्य दिया है हमें, इस 24 विक्रय मूल्य के हमने दो फैक्टर कराने हैं, ढूंढने हैं, जिनका अंतर 10 होना चाहिए हमेशा। लाभ के केस में बता रहा हूं, तो यहाँ लाभ का प्रश्न है, तो अंतर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 12 और 2 का गुणा कराएंगे तो 24 ही आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, 24 आ जाएगा। और इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 12 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर इनका अंतर कितना आ जाएगा? इनका अंतर आ जाएगा 10। अब आपको क्या कराना है? इस 12 में 10 का गुणा कराना है, तो आपका आएगा 120। और इस 2 में भी 10 का गुणा कराना है तो आपका आएगा 20। यहाँ पर आपको इस वाले बड़े वाले आंसर में माइनस लगा देना है, बड़ी वाली संख्या में, और यहाँ छोटे वाले में प्लस लगा देना है। हमेशा आपको यही करना है। जो बड़ा वाला उत्तर आएगा आपको उसमें माइनस लगा देना है, जो छोटा वाला उत्तर आएगा आपका उसमें आपको प्लस लगा देना है। और ये जो छोटा वाला है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका आंसर तो है, लेकिन ये आपका अमान्य रहेगा, ये मान्य नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। तो +20 ये आपका यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है। बड़े ही आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। बस आपको विक्रय मूल्य जो दिया हो, यहाँ पर जैसे 24 विक्रय मूल्य दिया है, तो हमने उसके ऐसे दो फैक्टर करा लेने हैं कि उनका अंतर कितना आ जाए, उनका अंतर 10 आ जाए। और ऐसे केस में जब लाभ का केस हो, ये कौन सा केस है? लाभ का केस है। तो ये केस नंबर फर्स्ट है, लाभ का केस है। और लाभ के केस में बड़ा वाला उत्तर हमेशा नेगेटिव रहता है, छोटा वाला उत्तर हमेशा पॉजिटिव रहता है, और छोटा वाला उत्तर ही आपका आंसर होता है। केस नंबर दूसरा आप देखिए कि जब हानि वाले केस में क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन पढ़िए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक पुस्तक 24 रुपये में बेचने पर, जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। ये आप समझिएगा, जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत हानि होती है, यानी हानि क्रय मूल्य के बराबर है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि हानि किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे प्रश्न में भी आपको इसी प्रकार से करना है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, और वो क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा मित्रों। मैंने कहा कि भाई आपको करना क्या है, विक्रय मूल्य के पुनः ऐसे दो फैक्टर कराने हैं। जैसे विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है? 24 दिया है, तो हम विक्रय मूल्य 24 लिख लेंगे। लिख लिया हमने 24। इसके बाद इसके ऐसे दो फैक्टर कराएंगे हम कि अभी हम अंतर करा रहे थे, अब हम अंतर नहीं कराएंगे। इसके ऐसे दो फैक्टर कराओ कि योगफल कितना आ जाए? 10 आ जाए। 6 और 4 का गुणा कराएंगे तो 24 आएगा, और अगर 6 और 4 को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो योग 10 आ जाएगा। और हमने क्या कहा कि हानि वाले केस में, ये दूसरा केस है हानि वाला केस, केस दूसरा है जब हानि वाला केस हो। वो लाभ वाला था, ये हानि वाला है। तो हानि वाले केस में योगफल हमको 10 लाना है। गुणा कराएंगे 6 और 4 का 24 आएगा, जोड़ेंगे 10 आएगा। अब इस 6 में आप 10 का गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 60, और इस 4 में 10 का गुणा कराइए, ये हो जाएगा 40। अब क्या होगा? अब करना कुछ नहीं है, ये इसमें भी प्लस लगा दीजिए, इसमें भी प्लस लगा दीजिए। ऐसे केस में जब हानि का प्रश्न हो और हानि के प्रश्न में दोनों ही उत्तर सही होते हैं,
विकल्प में 4 ऑप्शन जो आपको दिए रहेंगे उसमें अगर 60 है तो आप 60 लगाइए, 40 है तो 40 लगाइए। अगर लिखा हो 40 और 60 दोनों तो दोनों वाला लगाइए। इस हिसाब से आपके ये 2 उत्तर आते हैं हानि वाले केस में। तो याद रखना है आपको कि जब लाभ वाला प्रश्न हो तो उसमें छोटा उत्तर प्लस का रहता है और बड़ा वाला उत्तर माइनस का रहता है, छोटा वाला उत्तर आंसर रहता है। जबकि हानि वाला प्रश्न हो तो उसमें दोनों उत्तर प्लस के रहते हैं, दोनों आंसर होते हैं। और एक खास बात और, इनका जो योगफल होगा हमेशा 100 आएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि हानि वाले केस में आप योगफल 10 करेंगे और लाभ वाले केस में आप अंतर को 10 करेंगे। बस इतना आपको इस केस में याद रखना है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको चैनल वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी बेल आइकन यानी घंटी के निशान को जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी के निशान को दबाने से समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहते हैं। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता के चरणों में नमन।